हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम्हारा इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चन को तुम सोल्व कर पाओगे। तो हम लोग इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर करने वाले हैं, जिसमें छोटे छोटे चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उसको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को सीधे आने से पहले कुछ जरूरी चीजें को देखते हैं, जिसमें पहला है चर और अचर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। तो पहले जानते हैं चर क्या होती है। तो चर यानी कि वेरिएबल जो बदलता है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा एज वो बढ़ते जाता है हर साल। तुम्हारा वेट यानी कि तुम्हारा वजन घटता बढ़ता रहता है। ऐसी राशि को हम लोग चर कहते हैं। इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। वह राशि जिनका मान बदल सकता है उसे चर कहते हैं। उदाहरण एक्स, वाई, जेड, ये सारे ABCD वाले अल्फाबेट को हम लोग चर कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है, जहाँ एक्स भुजा का मान बदल सकता है। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए बराबर एक्स स्क्वायर। पहले तुम एक्स की जगह पे 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ से इसका मान 4 आया। अब एक्स की जगह पे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 9। तो 9 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्स का मान चेंज हो रहा है। तो इस तरह के अल्फाबेट को हम लोग चर कहते हैं। अब आप जानते हैं अचर क्या होती है। तो अचर जो स्थिर रहता है, इसको तुम देख सकते हो वह राशि जिनका मान निश्चित होता है और बदलता नहीं है, उसे अचर कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे माता पिता, क्या वो चेंज हो सकते हैं? नहीं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। जो है वहीं रहेंगे। उदाहरण में तुम देख सकते हो मैथमेटिकली 2, 5, 7, 3/4 इस तरह की संख्या यानी कि गिनती की संख्या जो जो है वो अचर कहलाते हैं। यहाँ यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण, जैसे कि पाई का मान हमेशा लगभग 3.14 होता है। पाई का मान कभी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या को हम लोग अचर यानी कि कांस्टेंट कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है बीज गणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जब हम चर और अचर को जोड़ते, घटाते या गुना या भाग करते हैं तो व्यंजक बन जाता है। तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो हमने देखा पिछले स्लाइड में चर जो कि एक्स, वाई, जेड इस तरह की संख्या को हम लोग चर कहते हैं। और अचर यानी कि 1, 2, 3 इस तरह की गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं। तो अचर और चर को मिलाकर जो व्यंजक बनता है, गुणा और भाग, जोड़, ये सारे का इस्तेमाल करके, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो चर जो कि है एक्स वाई जेड। तो एक्स जोड़ ये अचर क्या है 3। तो ये भी एक व्यंजक कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से उठा लेते हैं चर में y। तो 2y, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अचर है, ये चर है। तो ये दोनों मिला के एक बीजीय व्यंजक हुआ। इसी तरह तुम बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि 3z+2, 3x+3 इस तरह से सारे जो चर और अचर मिल के बनता है जोड़ और गुना भाग की सहायता से, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आते हैं बहुपद, जो कि इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले हैं। तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होती है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें केवल धनात्मक हो, पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3 इस तरह के हो घात, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे कि x⁻1, x⁻2, x⁻3, ये सारे तुम्हारा बहुपद की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें तुम देख सकते हो इसमें घात जो कि पॉजिटिव में है, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। अब चलते हैं, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, यानी कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं
साथ ही घात के आधार पर यानी कि पावर के आधार पर। तो यहाँ पे पहला है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल में घात 1 होनी चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड सारे जो चर हैं उसके पावर 1 होनी चाहिए। अगर इसके पावर 1 होती है तो उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण में तुम देख सकते हो 2x प्लस 3 में x का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो पावर 1 वाले को हम लोग कहेंगे रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। अब चलते हैं नेक्स्ट, द्विघात बहुपद। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे सारे बहुपद जिनके घात 2 है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो, इसमें तुम देखो, इसमें x का अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो इसे भी हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ऐसे सारे बहुपद जिनके घात 2 है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि घन बहुपद। तो वे सारे बहुपद जिनके घात 3 है तो उसे हम लोग घन बहुपद कहते हैं। जैसे कि तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो, इसमें घात का अधिकतम पावर यानी कि x का अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि घन बहुपद कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हुआ पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर एक पद हुआ जैसे कि 2x, तो इस तरह के पद को हम लोग एक पदी कहेंगे। अगर दो पद हुआ 2x प्लस 2, इस तरह के एक पद दो पद, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विपदी, जिसमें दो पद वाली बहुपद हो। सेकेंड है त्रिपदी, यानी कि 3 पद, जैसे कि एग्जांपल 2x² प्लस 2x प्लस 2। तो तुम इसमें देख सकते हो एक पद, दो पद, 3 पद है, तो इसे हम त्रिपदी कहेंगे। इसी प्रकार आगे भी चतुर्पदी, यानी कि अगर 4 पद हुई जैसे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, तो इसमें देख सकते हो इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, तो इसे हम चतुर्पदी कहेंगे। इसी प्रकार बहुपदी, अगर 4 या 4 से ज्यादा पदों वाली बहुपद को हम बहुपदी कहते हैं। अगर 4 या 4 से अधिक हुआ तो हम लोग इसे कहते हैं बहुपदी। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के शून्याङ्क। ये तुम्हारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुपद के शून्याङ्क। यदि किसी चर में के विशेष मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस मान को हम लोग बहुपद का शून्याङ्क कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि px बराबर दिया हुआ है x माइनस 2, तो यहाँ पे तुम x का मान ऐसा क्या रखोगे जिससे कि इस पूरे इक्वेशन का मान 0 हो। तो इसमें तुम्हें x की जगह पे क्या रखोगे, तो पहले एक रख के देखते हैं। तो 1 माइनस 2, तो यहाँ से तुम्हारा मान के निकल निकल के आएगा -1। अब x की जगह पे अब x की जगह पे 2 रख के देखते हैं। तो x की जगह पे 2 रखोगे, x माइनस 2, x की जगह पे 2 रखोगे, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो तुम इसमें देख सकते हो हम लोग x की जगह पे 2 रखे तो इस बहुपद का मान 0 निकल के आया है। तो ये जो x का मान 2, ये इस बहुपद का शून्याङ्क कहलाएगा। इसी को संक्षिप्त में लिखा गया है वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता हो। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने ये बहुपद था, इसमें हम लोग x रखे तो इस बहुपद का मान 0 निकल के आया। तो x की जगह पे 2 रख दिए, और 2 जो कि एक शून्याङ्क होगा, जिसके कारण इस बहुपद का मान 0 निकल के आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इन जियोमेट्रिक मीनिंग। इसमें तुम्हें ग्राफ में से कितने शून्याङ्क है वो तुम्हें निकालने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और इस स्लाइड से पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। तो इसमें तुम्हें शून्याङ्क निकालनी है, तो कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कितने शून्याङ्क है। तो तुम देखो यहाँ पे ग्राफ पर जहाँ रेखा या वक्र x अक्ष को छूती है या काटती है वहाँ x का मान शून्याङ्क होगा। यानी कि अगर ग्राफ में x अक्ष को जितनी बार छूती है या फिर काटती है तो उतने x का शून्याङ्क होगा।
यानी कि बहुपद के शून्यक होंगे। तो तुम देख सकते हो, पहला क्वेश्चन में देख सकते हो, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। तुम्हें पता है ना कि कौन सा एक्स अक्ष होती है, कौन सा वाई अक्ष होती है। तो ये जो तुम्हारे लेफ्ट राइट होती है, ये होती है तुम्हारा एक्स अक्ष, और जो ऊपर नीचे होती है वो होती है तुम्हारा वाई अक्ष। तो बहुपद को शून्यंक निकालने के लिए एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगी या फिर छुएगी, उतनी शून्यंक होंगे। तो इस ग्राफ में तुम देख सकते हो, एक्स अक्ष को एक जगह पे कट कर रही है, दो जगह पे, तीन जगह पे, और एक जगह पे छू रही है, यानी कि टोटल चार, चार जगह, यानी कि तीन जगह कट कर रही है और एक जगह छू रही है, यानी कि टोटल चार शून्यंक होंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो तुम्हारा उदाहरण है। तो इसमें देख सकते हो, एक्स अक्ष को एक जगह पे कट कर रही है, तो इसके एक शून्यंक होंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक्स अक्ष को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसमें कितने शून्यंक होंगे। तो इसमें दो शून्यंक होंगे। तो अब तुम बता सकते हो इसमें कितने शून्यंक होंगे। तो इसमें कितनी बार एक्स अक्ष को कट कर रही है। देखो आराम से, ये रहा तुम्हारा एक्स अक्ष, इसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, दो पॉइंट, तीन पॉइंट पे कट कर रही है एक्स अक्ष को। तो इसमें कितने शून्यंक होंगे, तीन शून्यंक होंगे। इसी तरह नीचे का क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इसमें एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसमें एक शून्यंक होगा। इसमें एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसमें भी एक शून्यंक होगा। इसमें देखो, इसमें कितने पॉइंट पे कट कर रही है एक्स अक्ष को, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, चार पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसमें कितने शून्यंक होंगे, चार शून्यंक होंगे।